समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। संसार के लोगों को तो इसका आभास नहीं है। उन्हें विकास भी दिखाई दे रहा है। सरकारें भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ये समय युग परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। और युग परिवर्तन में मनुष्यों को कष्ट भी बहुत होगा। पुण्य आत्माएं आगे बढ़ेंगी, पाप आत्माओं को उनके पापों की सजा मिलेगी। भगवान के महावाक्य याद करें, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, लोग रात को सो नहीं पाएंगे। दुख, अशांति, बेचैनी, परेशानी, रोग, शोक, अचानक मृत्यु, ये खेल तेजी से बढ़ता जा रहा है। अंदर ही अंदर लोगों में दुख बढ़ रहा है, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, संबंधों में टकराव बढ़ रहा है, सुख नष्ट होता जा रहा है। इसलिए भगवान ने हमें सचेत किया, तुम्हारी सकाश की संसार को बहुत बहुत जरूरत है। तुम्हारे वाइब्रेशंस की, शांति के वाइब्रेशंस, सुखों के वाइब्रेशंस, शक्तियों के वाइब्रेशंस, प्योरिटी के वाइब्रेशंस, इनको हम सकाश कहते हैं। बल देना दूसरों को। हमारे सुखों के वाइब्रेशंस दूसरों के दुख समाप्त करेंगे। हमारी शक्तियों के वाइब्रेशंस दूसरों को निर्भय करेंगे, उनके विघ्नों को नष्ट करेंगे। हमारी शांति के वाइब्रेशंस बहुतों के टेंशन को समाप्त करेंगे, उनके चित्त में शांति का प्रवाह फैलेगा। हमारे प्रेम के वाइब्रेशंस, हमारी स्पिरिचुअलिटी के वाइब्रेशंस अहम को नष्ट करेंगे, क्रोध को नष्ट करेंगे, संबंधों में सुख घुल जाएगा, प्रेम घुल जाएगा। यह है हमारी सकाश देने की सेवा का परिणाम। तो बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हमने सुने। बेहद की सकाश देने की सेवा में लग जाओ। बेहद माना थोड़ी जगह नहीं, सारे संसार को निरंतर। तो तुम्हें बेहद का वैराग्य भी आ जाएगा। कभी बाबा कहा करते थे, जब तक बेहद का वैराग नहीं, तुम सकाश नहीं दे सकते। बेहद का वैराग माना व्यर्थ से वैराग्य, बिना मतलब के झंझटों में, उलझनों में, आकर्षणों में जो मनुष्य लगा रहता है, उससे वैराग। ये वैराग होगा तो हम योग युक्त होकर संसार को सकाश दे सकेंगे। लेकिन ये भी है कि अगर हम इस महान कार्य में लग जाएं और उसका हमें रस मिलने लगे, तो ये संसार के रस, आकर्षण, ये व्यर्थ के रस, ये समय वेस्ट करना, इससे भी हम मुक्त हो सकते हैं। अगर हम सकाश देने की सेवा करते रहेंगे तो चारों ओर का वायुमंडल सुंदर हो जाएगा। आपके परिवारों में भी सुख शांति होगी। आपके समीप वालों को सकाश स्वतः ही मिलती रहेगी। जीवन निर्विघ्न बन जाएंगे। आपकी अपनी स्थिति भी बहुत सुंदर हो जाएगी। हम सकाश देने की सेवा को प्रारंभ करें। और जो बहुत अच्छे योगी हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य बहुत ही सुंदर है, वो अपने संपूर्ण योग को सकाश देने की स्थिति में बदल दें। बाबा से शक्तियों की किरणें आ रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। बाबा से प्योर वाइब्रेशंस आ रहे हैं, प्रकृति को जा रहे हैं। शांति की तरंगे आ रही हैं, आसपास के वातावरण को शांत कर रही हैं। भिन्न भिन्न अभ्यास लेकर चलते फिरते, उठते बैठते कर्मों में भी इसको अपनी नेचर बना सकते हैं। थोड़े से अटेंशन की ज़रूरत होती है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और जो हमारी कर्म कॉन्शियसनेस है, जो हम कर्म में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, ये सब के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हर व्यक्ति जब कर्म में पहुंच जाता है तो अपने कर्म में इतना तल्लीन हो जाता है। बहुत अच्छी बात भी है। कर्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लग जाना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। लेकिन जो योगी हैं, जो कर्म योगी हैं, जिन्हें संसार को सकाश देने की महान सेवा करनी है, वो कर्म कॉन्शियस से थोड़ा ऊपर निकलकर ये अभ्यास भी साथ साथ कर सकते हैं।
इसमें हमारी मनोस्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए दुआएं लेना और देना ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। देखिए, प्रचलन ही है। कई धर्मों में तो लोग बोलते रहते हैं भगवान से दुआएं करो, भगवान से दुआएं मांगते हैं, लेकिन खुद दुआएं नहीं देते। हम दुआएं लेना भी सीखें और दुआएं देना भी सीखें। और बहुत सुंदर सी डेफिनेशन दे दी भगवान ने, प्रसन्न रहना और दूसरों को प्रसन्न करना। ये दुआएं देना और दुआएं लेने का बहुत सुंदर तरीका है। और प्योरिटी की पर्सनालिटी का स्वरूप भी यही है कि उनके चेहरे से, आंखों से, व्यवहार से प्रसन्नता दिखाई देगी। देखिए, प्रसन्नता, खुशी, इन सब के लिए 3 शब्द हैं। खुशी, प्रसन्नता, मुस्कान। इंग्लिश में भी 3 शब्द हैं, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस और स्माइल। स्माइल तो हम जानते हैं, जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो स्माइल देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यह अभिवादन है एक दूसरे का। कोई मूड ऑफ करके मिले, कोई सीरियसली मिले, हाँ आ गए, अच्छा आ जाओ, लेकिन कोई स्माइल करके मिले, आइए, कितना अच्छा लगता है आने वाले को। हैप्पीनेस एक दूसरी चीज है। हम बहुत खुश रहें जीवन में, अपनी प्राप्तियों से संतुष्ट रहें। लेकिन चीयरफुलनेस एक आंतरिक चीज है, जो अलौकिक चीज है, अंदर से चीयरफुल, बहुत प्रसन्न, आंतरिक खुशी जो ज्ञान के चिंतन से, परमात्मा मिलन से, बहुत सुंदर अनुभूतियों से हमें प्राप्त होती है। तो हम जितने अंदर में प्रसन्न रहेंगे, उतनी हमारी भावनाएं भी दूसरों के लिए श्रेष्ठ रहेंगी और हम दूसरों को दुआएं देते ही रहेंगे। सेवा करने से दुआएं मिलती हैं, प्यार देने से दुआएं मिलती हैं, अपनापन देने से दुआएं मिलती हैं। आप जानते हैं, हम जितना अच्छा करेंगे, हमें तो भगवान की दुआएं भी मिलती हैं। हम उसके आज्ञाकारी बनते हैं, उसके दिल को जीत लेते हैं, तो उसकी दुआओं का हाथ हमारे सिर पर सदा ही रहता है, जो बहुत बहुत बड़ी चीज है। ये केवल हम सब ब्रह्मावत्सों को, ब्राह्मणों को ही प्राप्त हो रहा है। लोग तो भगवान से दुआएं मांगते ही हैं, हम उसके पात्र बनते हैं। हम कुछ भी चीज मांग कर प्राप्त नहीं करते। अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे, मांग कर प्राप्त करने वालों को बहुत थोड़ा सा मिला करता है। लेकिन जो अधिकार से प्राप्त करते हैं, अधिकार का अर्थ है पात्र बनकर प्राप्त करते हैं। आप अपने घर में हैं, आपके माँ बाप आपको प्यार तो करते ही हैं, पर आप जानते हैं, जो बच्चा बहुत चरित्रवान हो, जो कभी गुस्सा न करता हो, जो आज्ञाकारी हो, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हो, जो माँ बाप के लिए कोई टेंशन न पैदा करता हो, उसके लिए माँ बाप का प्यार अलग ही होता है। दुआएं होती हैं, एक शुभ आशीष निकलता है ऐसे बच्चों के लिए माँ बाप का। यही चीज भगवान और हमारे बीच में भी है। हम उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम दुआएं देते भी रहें, जिसको भी देखें, चाहे उसका व्यवहार हमसे कैसा भी हो, इनका कल्याण हो, इनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। हम ये नहीं कहेंगे हे भगवान इनको सद्बुद्धि दो, देने वाले हम भी हैं। हम संकल्प करेंगे, दुआएं देंगे, इनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, ये महान बने, इनका कल्याण हो, इनका क्रोध शांत हो, ये भी इस ईश्वरीय जीवन का सुख प्राप्त करें, इनकी भी चेतना जागृत हो जाए। ये दुआएं हमारी दूसरों का अवश्य कल्याण करेंगी। तो दुआएं देते चलें, लेने के पात्र बनते चलें। संसार हमारी दुआओं से बहुत सुखी हो जाएगा। ओम शांति।